हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डिनोवा एकेडमी। आज की क्लास में हम मध्य प्रदेश की एक और मेजर ट्राइब के बारे में बात करेंगे, भारिया ट्राइब। और ये भी एक पीवीटीजी है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। और पिछली क्लास में हमने बैगा ट्राइब के बारे में बात की थी, जो वन ऑफ द 3 पीवीटीजीज है मध्य प्रदेश की। पूरे इंडिया में कुल 75 पीवीटीजीज हैं, जिसमें से 3 मध्य प्रदेश में है। बैगा, भारिया आज पढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्लास में सहरिया ट्राइब, जो कि मध्य प्रदेश के नॉर्दर्न रीजन में, मेनली ग्वालियर, चंबल, मुरैना, शिवपुरी, श्योपुर इस रीजन में रहती है। अब देखिए, भारिया ट्राइब जो है वो द्रविडियन रेस से बिलोंग करती है, और इसका एक और नाम भूमिया भी है, इसीलिए इसे भारिया भूमिया कहते हैं। इस भारिया ट्राइब जो है ये गोंड ट्राइब की ही सब ट्राइब है, और ऐसा मानना है भारिया ट्राइब में कि गोंड जो होते हैं इनके बड़े भाई की तरह हैं। ठीक है, बड़े भाई ही हैं, और ये इनकी ड्यूटी है कि गोंड कम्युनिटी में अगर कोई औरत विधवा हो जाती है तो उससे शादी करना भारिया ट्राइब के किसी इंसान की जिम्मेदारी होती है। अब ये ऑल्दो गोंड ट्राइब की एक सब ट्राइब है, लेकिन इनका मैक्सिमम जो कल्चर है और फीचर्स हैं वो बैगा से मिलते जुलते हैं। ठीक है, इनके जो देवी देवता हैं वो भी बैगा से मिलते जुलते हैं। एग्जाम्पल के लिए भीमसेन। ठीक है, दोनों ही ट्राइब्स में बहुत मान्यता है दोनों की। अब इन्हें भी आदिवासियों के आदिवासी कहा जाता है, बैगास को भी कहा जाता था और इन्हें भी कहा जाता है। अब राजा कर्णदेव जो हैं वो इनके एंसेस्टर हैं, ऐसा इनका मानना है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ भारिया ट्राइब में अगर आपको कुछ याद रखना है तो वो है पातालकोट वैली, जो कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। और अगर पिछले 10 साल की बात करें, एग्जाम्पल के लिए अगर 10 क्वेश्चंस भी भारिया ट्राइब से रिलेटेड आए हैं तो उसमें से 8 क्वेश्चंस सिर्फ इनके रेजिडेंस से रिलेटेड हैं कि ये कहाँ पर रहते हैं। अगर एक स्पेसिफिक जगह की बात आती है और ऑप्शन में है तो पातालकोट में रहते हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट की बात आती है तो छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। अगर 2 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं तो छिंदवाड़ा और जबलपुर में रहते हैं। सिर्फ यही क्वेश्चंस, 10 में से 8 क्वेश्चंस यही आए हुए हैं। ठीक है, अब पातालकोट वैली छिंदवाड़ा में है, और ये घोड़े की नाल की शेप की एक वैली है, इस तरीके की, और ये पूरी तरह से आइसोलेटेड है। ठीक है, यहाँ तक मतलब सनलाइट भी बहुत रेयरली जा पाती है। अब यहाँ पर 2 इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं, दूधी रिवर जो कि लाइफ लाइन है पातालकोट की, और गयानी रिवर जो कि इसकी ट्रिब्यूटरी है। रघुजी भोसले जो कि नागपुर किंगडम के फाउंडर भी थे। ऐसा माना जाता है कि जो भी इनका भार था वो भारिया ट्राइब के लोगों ने उठाया था, इसीलिए भी इन्हें भारिया कहा जाता है, ऐसी मान्यता है। ओके, अब ओरिजिनल रेजिडेंस भारिया ट्राइब के लोग मानते हैं अपना महोबा को, और ऐसा मानना है कि इनके जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है भगवान शिव से। एक और थ्योरी है, ऐसा मानते हैं कि ये भार रीजन में रहते थे और इसीलिए इनका नाम भारिया पड़ा, और इनका डायलेक्ट जो है वो है भरनौती या भरनौटी। अब महाभारत पीरियड में अर्जुन जो थे उन्होंने भरू घास तोड़कर उससे कुछ इंसानों की उत्पत्ति की बेसिकली, ताकि कौरवों के खिलाफ वो लड़ सकें, और उन लोगों के जो डिसेंडेंट्स हुए वो भारिया कहे गए। और ऐसा माना जाता है कि गोंड और भारियास ने भगवान राम की उनके 14 साल के वनवास के समय भी काफ़ी मदद की थी। अब 1981 के सेंसस में भारिया ट्राइब को वाइल्डेस्ट ऑफ द वाइल्ड कहा गया है, यानी जंगलियों के जंगली। ठीक है, ऐसा ही कुछ मिलता जुलता वाइल्डेस्ट ऑफ द ट्राइब बैगा ट्राइब को भी कहा गया था। ठीक है, नेक्स्ट इनका ज्योग्राफिकल कवरेज हम देख चुके हैं। जबलपुर और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट्स में मेनली ये रहते हैं, और वहाँ पर भी मेनली पातालकोट रीजन में। और इसमें छिंदवाड़ा में आपको तामिया जगह याद ज़रूर रखनी है, तामिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और भारिया ट्राइब को जो प्रिमिटिव ट्राइब माना गया है वो तामिया डेवलपमेंट ब्लॉक में ही माना गया है। ओरिजिनल प्लेस इनकी महोबा या बांधवगढ़ मानी जाती है। अब इनकी सब ट्राइब्स मेनली 3 हैं, भूमिया, बुइहार और पंडो। ठीक है, लेकिन फर्दर डिविजन्स भी हैं, जैसे कि ऐसे भारिया जो 3 भगवानों को मानते हैं उन्हें गंगई कहते हैं, 5 देवताओं को मानते हैं उन्हें गोगवाल कहते हैं, 6 देवताओं को मानते हैं उन्हें भड़िया, खमेरिया, बिजलिया, भगौटिया या डंडौलिया कहते हैं, 7 देवताओं को मानने वालों को ठकरिया,
या पचलिया, अंगरिया, दियासेलिया, ये सभी मानते हैं। और इनके कुल 51 गोत्र हैं, जिनमें से 16 के बारे में, यानी 16 गोत्र जो हैं वो नोन है, 16 के बारे में पता है। अब ये गोत्र जो हैं वो इनसे ही मिलते जुलते हैं, क्योंकि यही हैं। बस ये एक पूरी लिस्ट है उनके 16 गोत्रों की, तो इस पर बस एक बार नज़र डाल लीजिए आप, ठीक है। ये कुल 16 गोत्र हैं इनके। अब इनका सोशल ऑर्गेनाइजेशन देखिए, सबसे पहले न्यूक्लियर और जॉइंट फैमिलीज दोनों ही देखने को मिलती हैं, और मेन और वुमेन का इक्वल स्टेटस होता है सोसाइटी में। इनकी जो पंचायत है उसमें सबसे ऊपर आता है पटेल, हेड ऑफ विलेज होता है, और टैक्स कलेक्शन और लेवी कलेक्शन में गवर्नमेंट की हेल्प पटेल करता है। उसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्सन आता है भूमका। भूमका और गुनिया बेसिकली रिलीजियस और मैजिक प्रैक्टिसेस जो परफॉर्म करते हैं वो यही होते हैं। फिर आता है पादियार और कोतवार, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। और कोतवार के बाद सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेड या जो रैंक वाइज इंसान आता है वो होता है गांव का सबसे सीनियर मोस्ट पर्सन। इनके जो गांव होते हैं और जिस जगह पर ये रहते हैं उसे ढाना कहा जाता है, जो कि कोरकूस से मिलता जुलता है। कोरकूस में भी इनके घरों को ढाना कहा जाता था, और यहाँ पर भी भारिया जहाँ पर रहते हैं उसे ढाना कहा जाता है। मेघनाथ पिलर, भीमसेन और मृतक चौतरा, ये सभी इनमें इंपॉर्टेंट है। चौतरा यानी कि चबूतरा, इसे एक प्लेटफॉर्म भी होता है। ये बहुत से डायलेक्ट्स में, मेनली नॉर्दर्न मध्य प्रदेश में चबूतरा कहा जाता है इसे, चबूतरा या चौतरा, ठीक है। तो ये चीज़ें हर गांव में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं भारिया ट्राइब में। नेक्स्ट इनके फूड अगेन वही है सिमिलर, पेज और कोदो कुटकी इनमें इम्पॉर्टेंट है। बस एक ये मीठी रोटी बनाते हैं जिसे ठेठरा कहा जाता है, जो कि इनकी डाइट में शामिल है। अब जन्म के बाद जब छठी पूजा हो जाती है तब जच्चा सॉन्ग्स गाए जाते हैं, और ऐसा माना जाता है कि ये छठी माता जो कि एक बच्चे के फेथ डिसाइड करती हैं उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब जब इनमें मृत्यु होती है तो शोक मनाने का पीरियड जो होता है वो इनका 10 दिनों का होता है, और तीज जो होती है वो मृत्यु के तीसरे दिन परफॉर्म की जाती है, और तीसरे दिन ही मुंडन सेरेमनी भी करवाई जाती है इनमें, यानी कि बाल काटने की प्रथा। अब जो मर जाता है, जिसकी मृत्यु हो जाती है, उसके लिए अंगड़ चौतरा बनाया जाता है, क्योंकि हमने देखा था अभी हर गांव में ज़रूरी है। अब ये कोई आर्टिस्टिक चीज़ नहीं है, लेकिन एक मैंडेटरी, एक यानी कि जिसकी मृत्यु हो जाती है उसके लिए ये प्लेटफॉर्म चबूतरा बनाया जाता है। और 11th डे पर एक फाइनल फ्यूनरल राइट की परफॉर्म किया जाता है जिसे बड़ी रोटी कहा जाता है। अब भारिया ट्राइब में मैरिजेस पॉलीगैमी प्रिवेलेंट है, सेम गोत्र की मैरिजेस नहीं होती हैं, और एक डांस मिडुआ जो होता है वो शादी के समय में किया जाता है। सेम गोत्र मैरिजेस नहीं होती, लेकिन शादी जो मामा और जो पिताजी की तरफ के रिश्तेदार होते हैं उनके लड़के और लड़कियों में शादी करवाना इनको सही माना जाता है इनकी कम्युनिटी में। मेनली 4 सिस्टम के मैरिजेस इनमें देखने को मिल जाते हैं, जिसमें मंगनी सबसे ज़्यादा है, अरेंज मैरिज, फिर लाम सेना, सेवा विवाह, राजीबाजी जिसमें लड़का लड़की घर से भाग जाते हैं अपने किसी रिश्तेदार के घर या फिर कहीं पर भी, और फिर उनकी बाद में शादी करा दी जाती है। विडोरी मैरिज भी प्रीवेलेंट है भारिया ट्राइब में। इनके अलावा घर बैठाना, पैठा पैठू, आटा साटा, जीजा साली मैरिज, देवर भाभी मैरिज भी भारिया ट्राइब में देखने को मिलती है। अब मंगनी में अरेंज मैरिज है, सीधा लड़के की फैमिली जाती है लड़की की फैमिली के यहाँ पर, और 2 शराब की बोतल, अनाज और रोटी लेकर ये जाते हैं, रोटी अब ब्रेड, ठीक है। और जब ये शराब और ब्रेड बांटी जाती है, डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, तो उसे घर झड़ाई कहा जाता है। अब हर ट्राइब की तरह इनमें भी टैटू आर्ट ज़रूर है, गोदना आर्ट जो है, ठीक है। और माथे पर दोनों ही आईब्रोज के बीच में एक ट्राइंगल शेप का टैटू बनाया जाता है, मोस्ट प्रोबेबली इस तरीके का होगा जिसे चूल्हा कहते हैं। और इनके आर्म्स पर डंडा टैटू बनाया जाता है। अब फेस्टिवल्स भी इनके कॉमन ही हैं, बीतरी पूजा, नवखानी, जावरा, दिवाली, गोवर्धन पूजा, खीरक पूजा। खीरक पूजा बेसिकली दिवाली के तीसरे दिन की जाती है बाबा मलदेव की को वर्शिप करने के लिए, ठीक है। नवखानी फर्स्ट हार्वेस्ट है। जवारा या जावरा, जावरा में जसगीत
गाने गाए जाते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। अब इनमें डांसेस देखते हैं। 3 इम्पॉर्टेंट डांसेस हैं, भड़म, सैतम और कर्मासेला। भड़म के जो भड़म डांस है उसके और भी नाम हैं, जिसमें गुन्नू साही, भड़नी, भड़नाई या भरनौटी भी कहा जाता है इन्हें। और इसमें सिंबल, ड्रम, टिमकी ये मेन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। सैतम जो कि वुमन डांस है, और कर्मासेला जो है, जो कर्मासेला और सुआ हमने देखा था पैरेट से रिलेटेड है, और इस डांस को अहेराई भी कहा जाता है। और इसमें छावर एक ड्रम टाइप का एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होता है, उसे बजाया जाता है। और इनके मेन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं भारिया ट्राइब में ढोल और फ्लूट। इनके लैंग्वेज और डायलेक्ट, भरनौती या भरियाती डायलेक्ट इनमें बोला जाता है, जो कि द्रविडियन मुंडा फैमिली से मिलता जुलता है, और गोंडी डायलेक्ट जो है उससे भी मिलता जुलता है। और मिक्स डायलेक्ट यानी कि भारिया, कोरकू, गोंडी, छत्तीसगढ़ी और बुंदेली, ये सभी डायलेक्ट्स मिलकर भी इनके द्वारा बोले जाते हैं। और इनमें जो कहावतें होती हैं उन्हें अटका कहा जाता है। ठीक है। अब भारिया ट्राइब के कुछ सॉन्ग्स, जिनमें उपजन, भांवर, मंडवा, मटिया, कर्मा, सुआ और सैतम इंपॉर्टेंट है। अब इनके रिलीजियस डीटीज देखिए, सबसे पहले विलेज डीटी इनके आते हैं बड़देव या बूढ़ा देव। धारण देव होते हैं इनके प्रोटेक्टर ऑफ फैमिली, यानी कि घर और परिवार की रक्षा करने वाले धारण देव होते हैं। अब इनमें भीमसेन जो है वो हैं इनके एग्रीकल्चर डीटी। ठीक है। खेती और खेतों से रिलेटेड, फसलों से की रक्षा करने वाले जो देवता हैं वो हैं भीमसेन। और इनमें हरदौल की पूजा भी की जाती है, मेघनाथ की पूजा भी की जाती है फागुन के महीने में। ठीक है। उसके अलावा जगतर माई, भवानी माई, नाग बेड़नी माई, ये सभी भी इम्पॉर्टेंट हैं। और साज के पेड़ की पूजा भी ये करते हैं। ठीक है। जो रूट्स होती हैं साज या साल का पेड़, उसकी पूजा भी ये करते हैं। फिर जादू टोना ये भी होता ही है। इनमें जो गुनिया होता है उसे, जो जड़ी बूटियाँ होती हैं उसकी बहुत अच्छी जानकारी होती है। और भूत भगाना, तंत्र मंत्र, जादू टोना, ये सभी भारिया ट्राइब में भी बहुत ज़्यादा चलता है, हर ट्राइब की तरह। अब पातालकोट में जो भारिया रहते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं जड़ी बूटियों में, क्योंकि पातालकोट बहुत ही आइसोलेटेड वैली है, तो वहाँ पर जड़ी बूटियाँ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलती हैं। और भारिया ट्राइब जो है वो इतने सालों से जो वहाँ पर रह रहे हैं, तो वो उसमें एक्सपर्ट हैं। इनकी इकोनॉमी भी एग्रीकल्चर बेस्ड ही है, और शिफ्ट एग्रीकल्चर जो होता है उसे दाहिया कहा जाता है। लेकिन पिछले कुछ समय से यहाँ पर सेटल्ड एग्रीकल्चर भी देखने को मिलता है। और कल्टीवेटिंग जो शुरू की है उसे भक्कर कहा जाता है, भक्खर। अब इनमें एक झाड़ू बनती है जो देव बाहरी घास की बनती है, जो कि बहुत ही बेसिकली पॉपुलर है भारिया कम्युनिटी में। अब भारिया कम्युनिटी में जो यूथ हाउस होता है उसे रंग भंग कहा जाता है। ठीक है। और बेसिकली ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविंसेस स्टेट्स दैट भारिया और भूमिया आर द नेम्स ऑफ सेम कास्ट, इसीलिए इसे भारिया भूमिया भी कहा जाता है। और इसमें इतना ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है। छोटी सी ट्राइब है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको जो रखना है इसमें वो है इनके देवी देवता। उसमें भी, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में आ चुका है कि भारिया ट्राइब में एग्रीकल्चर डीटी कौन है, ठीक है, तो वो है भीमसेन। और इनका रेजिडेंस मेनली कहाँ है? पातालकोट वैली, छिंदवाड़ा और जबलपुर डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है। पातालकोट वैली कहाँ है? छिंदवाड़ा में। और तामिया जो डेवलपमेंट ब्लॉक है वो आपको याद रखना है बस। ठीक है। उसके अलावा ऑल्दो पढ़ना आपको सब कुछ ही है, क्योंकि हम एग्जैक्ट नहीं डिसाइड कर सकते या पता लगा सकते कि कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, इसलिए आपको पढ़ना सब कुछ ही है, बट इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में सहरिया ट्राइब के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।